हरे कृष्णा। तो आज का एक प्रश्न विचित्र प्रश्न है। किसी भक्त ने ये प्रश्न पूछा है कि प्रभु जी, क्या भक्तों का या वैष्णवों के अकाल मृत्यु हो सकते हैं? एक्सीडेंटली जो शरीर को त्याग देते हैं, तो इसको अकाल मृत्यु में गिने सकते हैं हम? इस प्रश्न के उत्तर में जब मैं श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन करा, उसमें भगवान श्री कृष्ण ने बड़ी सुंदर एक श्लोक के माध्यम से कहा है कि जातस्य ही ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च, कि जिनका एक बार जन्म हुआ है, जैसा जन्म होना स्वाभाविक है वैसा मृत्यु होना भी स्वाभाविक ही है। ध्रुवम जन्म मृतस्य च, ध्रुव सत्य है कि जिनका जन्म हुआ है उनकी मृत्यु भी होंगे ही, निश्चित है। तस्मात् अपरिहार्य अर्थे नत्वम सोचितुमर्हसि, इसलिए जन्म होना और मृत्यु होना तो स्वाभाविक है। इसमें जो चिंता में चिंतित रहते हैं, ये व्यर्थ की चिंताएं हैं। अब प्रश्न है कि वैष्णव लोग जो साधन भजन भक्ति जीवन में आचरण व्यवहार करते हैं, इतना कुछ आडंबर करते हैं, फिर भी जब हम देखते हैं कि किसी ना व्याधि के कारण या किसी एक्सीडेंट किसी के डेथ हो जाते हैं, तब हमें मन में ये बहुत दुख होते कि इनके जीवन में ऐसे होते, फिर हमारे जीवन में क्या होंगे। ये प्रश्न अक्सर हम सबके मन में आया होगा कभी ना कभी। तो इतने साधन भजन करने के बावजूद भी इनको कष्ट इतना मिल रहे हैं, फिर साधन भजन का क्या फायदा, क्या लाभ है? तो इन सवालों के खोज में हम आज एक प्रश्न और उत्तर के पर्व में हम प्रवेश कर रहे। आप सभी लोग साथ रहे। शास्त्र में बताया गया है कि मृत्यु 3 प्रकार के हैं। स्वाभाविक मृत्यु है, आकस्मिक और अकाल मृत्यु। स्वाभाविक मृत्यु होती है कि जो आपकी परमायु है, भगवान ने जो आपको परमायु देकर के इस ब्रह्मांड में भेजे है, उस परमायु को संपूर्ण करके ही समय सीमा के मध्य में आप मृत्यु को प्राप्त किए। आकस्मिक मृत्यु हुई कि आप कर्मों फलों को भोग रहे हैं, किसी कारण से इतना प्रबल पाप के भागीदारी आप बन गए कि बीच जीवन में ही उसका आपको फल ये मिल गया कि आपको मृत्यु दंड दिए जाएंगे यमराज के माध्यम से, चाहे वो बाई एक्सीडेंट हो, किसी वज्र गिरने से हो या बिजली को स्पर्श करने से हो। यह आकस्मिक मृत्यु है। और अकाल मृत्यु होती है जब आप, तो शास्त्र में हमें ये देखने को मिलता है कि वैष्णव तत्व के साथ मृत्यु शब्द का कोई भी संबंध नहीं है, गंध मात्र शब्द नहीं है, क्योंकि भगवान कृष्ण कहते हैं कि जन्म कर्म चमे दिव्यम यो मे वेत्ति तत्ततः त्वक्तदेहम पुनर्जन्म नैति मामेति स्वयर्जुन, कि मेरे जन्म कर्म ये सब दिव्य है, इनको जो यथाजथ रूप में समझ जाते हैं उनको दोबारा जन्म नहीं होता है। तो भगवान कहते हैं मेरा जन्म और मेरे भक्तों का जन्म भी दिव्य है, क्योंकि हम कहीं ना कहीं भगवान से ही ओतप्रोत से जुड़े हुए हैं, हम भगवान का ही अंश है। शास्त्र में कहा गया अमृतस्य पुत्र। तो जैसे भगवान के जन्म मृत्यु दिव्य है, उसी प्रकार हमारा जो भगवान के निज जन है, जो भगवान के एकांत भक्त वैष्णव होते हैं, उनका जन्म मृत्यु भी दिव्य है। कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी ने बड़ी सुंदर भाषा में श्री चैतन्य चरितामृत में कहा है कि ईश्वरेर जन्म तिथि जेहन पवित्र वैष्णवर शयन तिथिर चरित्र। ईश्वर के जन्म तिथि जिस प्रकार से पवित्र है, उसी प्रकार उनके भक्त वैष्णवों के जन्म तिथि और मृत्यु भी उतना ही पवित्र है। वे जगत कल्याण के लिए इस धरातल में प्रकट होते हैं। प्रश्न ये है कि आप जो किसी वैष्णव के बीच में बाई एक्सीडेंट या किसी कारण से मृत्यु हो जाए, तो क्या वो अकाल मृत्यु में गिने जाएंगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि अगर ऐसा ही होता तो महाप्रभु जी के जीवन में हमने देखा, क्योंकि जब महाप्रभु जी ने बंगाल में, यानी कि उनके पूर्व बंग में जो पूर्वजों का घर है, वहां प्रचार के लिए गए हुए थे विवाह के पश्चात, तो उस विरह को ना सहन कर पाने के कारण लक्ष्मी प्रिया देवी ने शरीर को त्याग दिया। इसका मुख्य रहस्य यह है कि लक्ष्मी प्रिया देवी महाप्रभु के विरह को सहन नहीं कर पाई थी, परंतु जागतिक दृष्टि से हमें क्या देखने को मिला कि सर्पदंशन से उनकी मृत्यु हो गई।
आप देखिए परीक्षित महाराज को सर्पदंशन में मृत्यु होने की आशंका के कारण भागवत कथा के आयोजन हुए, भागवत कथा श्रवण किया, उसके बावजूद भी सर्पदंशन हुई तो मृत्यु हुई है उनकी। तो ये अकाल मृत्यु में तो नहीं गिना गया। हाँ, मृत्यु क्या है? मृत्यु एक जन्म और दूसरे जन्म के साथ एक संयोग के एक माध्यम मात्र है। जब हम एक शरीर से दूसरे शरीर में गमन करेंगे, इसका उपाय क्या है? मृत्यु को हम स्वीकार पूर्वक एक शरीर से दूसरे शरीर में यात्रा करते हैं। श्रीवास पंडित जी का बेटा, जो कि बहुत कम उम्र में ही मृत्यु प्राप्त किए थे, श्रीवास पंडित और उनके पत्नियों के बार बार कहने पर जब महाप्रभु जी उसको दोबारा बुलाया कि हे जीव, तुम कहीं पर भी हो, दोबारा वापस आ जाओ, तब वो जीव वापस आकर के कह रहे कि महाप्रभु जी, मैं इनके घर को छोड़ करके इससे भी अच्छे घर में जा रहा हूँ, यानी कि भगवान के धाम में जा रहा हूँ। तो ऐसे कई सारे मृत्यु देखने को मिलते हैं हमें, जो बड़े बड़े वैष्णवों के साथ हुए हैं, परंतु ये अकाल मृत्यु में नहीं गिने जाते, क्योंकि वैष्णव मरते ही नहीं हैं। वैष्णव क्या करते हैं? इस धरातल में जगत कल्याण के लिए प्रकट होते हैं और जगत कल्याण के लिए ही धरातल से अप्रकट हो जाते हैं। तो कृष्ण भक्तों के प्रति, वैष्णवों के प्रति हमारा ऐसा भावना रखना बिल्कुल भी अनुचित है। हम ऐसा कभी ना सोचे कि वैष्णवों के अकाल मृत्यु होती है। वैष्णवों के शरीर में कुछ व्याधि जरूर आ सकते हैं, ये शरीर का नित्य धर्म है व्याधि होना। तो इसके लिए हमें ये नहीं सोचना है कि ये भी हमारे जैसा ही व्याधिग्रस्त है या हमारे जैसा ही इनका अकाल मृत्यु होते हैं। शास्त्र में स्पष्ट रूप में कहा गया है कि ईश्वर के जन्म और उनके भक्तों के जन्म उतना ही पवित्र, उतना ही दिव्य है जितना कि भगवान के जन्म और उनके अप्रकट होना। हरे कृष्णा।